अपना परिचय दें। श्रीमान, मैं एक्स हवलदार लक्ष्मण सिंह शेखावत, हाल फिलहाल यहाँ जयपुर जोटवाड़ा गणेश नगर सेकंड में पिछली 15 सालों से मेरा रेजिडेंशियल है। लक्ष्मण सिंह जी, इस बार जोटवाड़ा का जो विधानसभा चुनाव आ चुका है, 2023 नवंबर में चुनाव होने वाला है जी सर। तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे साहब जाहिर है, हम फौजी आदमी हैं और आज ये आप जो भीड़ देख रहे हो जयपुर के जोटवाड़ा नारायण पैराडाइज में, ये मीटिंग हम सब लोगों ने एक संपर्क करके और हम लोगों ने रखी है कि हर बार जो सरकार आती है वो हमें एक झूठे आश्वासन और एक झूठी सी लॉलीपॉप देके और हमारे साथ छल करके वापस निकल जाती है। और वो छल इतना बड़ा होता है कि 5 साल के लिए फिर छल करके और निकल जाते हैं और 5 साल तक कोई जनता की सुध नहीं लेते हैं। जोटवाड़ा जयपुर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ 80% आदमी बेल्ट से सर्विस करने वाला आदमी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल सारे हैं। वो करीबन जयपुर के 80% आदमी हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक फ़ौजी सरहद पे चला जाता है, बशर्ते है कि मेरा इलाका अच्छा है, सुरक्षित है, सेफ़ है। वहाँ फ़ोन आता है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, बड़ी किल्लत है। आपको बताना, सरहद पर रहने वाला सिपाही सरहद की ड्यूटी करे या अपने घर को देखे, हर बार सरकार झूठा आश्वासन देके और यहाँ से चली जाती है। इस बार हमने ये सारे तय किया है, आपको बताना चाहता हूँ, सारे एक्समैन, सर्विसमैन एंड जो भी गृह मंत्री के जो भी ये अर्धसैनिक बल हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया साहब कि इस बार झूठे आश्वासन वाले चेहरों से हम बाइकाट हैं साहब, ठीक है। और हमने एक नए चेहरे को आयाम दिया है जो पिछले 15 साल से राजनीतिक नहीं, जनसेवक के तौर पर एक्टिवेट है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ है वो श्रीमान आशु सिंह जी सूरपुरा। इनके कार्य हमने देखे हैं, ग्राउंड में हमने इनको निचोड़ा है, बिल्कुल ये अच्छी तरह से हमने साबित किया है। इनके रिजल्ट, इनके काम हमने देखे हैं और तभी हम लोगों ने ये इन पे पूर्ण भरोसा करके आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी बातें रखने के लिए। जोटवाड़ा जो क्षेत्र है कई सारी फैसिलिटीज़ से वंचित रहा हुआ है, जैसे नियमन से, सीवरेज, पानी की यहाँ बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की बड़ी किल्लत है। आपको बताना चाहता हूँ, टैंकर वाले मनचाहे कलेक्शन करते हैं। गर्मियों की सीज़न में एक टैंकर 1200 रुपये के डलवाए हैं हमने, ठीक है। और हमने यहाँ कई विधायकों को यहाँ से निर्वाचित करके भेजा भी है। यहीं से सांसद श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी, राजपाल सिंह जी यहीं से जीत के गए हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी इसका सुध नहीं ली कि मेरी जनता का क्या हाल है। तो इस बार हमने यहाँ पार्टी नहीं, चेहरा बदली किया हुकम। आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी से कोई हमारा वो नहीं है, हमने इस बार चेहरा बदली किया है और हम चाहते हैं कि ये इस चेहरे को भी एक बार मौका देके और काम किया जाए। रही बात, भाजपा जिस सिद्धांत पे काम करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं यहाँ भाजपा को एक बार फिर बोलूँगा, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया साहब। सबका साथ अपनों का विकास, ऐसा काम उन्होंने किया है। इनको ये एक टिकट नहीं देके, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखने वाला आदमी, आपको बताऊं, मेरा नैतिक कर्तव्य, मैं एक सैनिक हूं और रक्षा करना मेरा काम है, परम काम है। इंसानियत में मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूं, लेकिन जो मुझे देखने को मिला है साहब, मैंने वही बात की है। अगर मेरी बात किसी राजनीतिक ग्रुप को कटु लगती है तो लगे साहब, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बार हम लोगों ने ये तय किया है, जोटवाड़ा की जनता ने ये तय किया है कि इस बार हम श्रीमान आशु सिंह सूरपुरा को एक मौका देकर उनके द्वारा जो उनके दिल में जो उत्कर्ष है उनको हम निचोड़ना चाहते हैं और यही हम सब ने प्रण किया। आप आर्मी से रिटायरमेंट है? जी सर। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा, जोटवाड़ा विधानसभा से कर्नल साहब को मैदान में उतारा है। बिल्कुल सर। आप एक आर्मी के सोल्जर होने के नाते कर्नल साहब की तरफ न होकर आशु सिंह की तरफ कैसे बना रहे हैं? देखो साहब, हमारे जो जीवन के 20 साल है वो कर्नल साहब के साथ ही गुजारे जी। कई कर्नल, कई ब्रिगेडियर, कई जनरलों के साथ ही रहे साहब, लेकिन यहाँ एक जन सेवक की बात आती है, यहाँ किसी रैंक की बात नहीं आती है साहब, ठीक है। यहाँ बात आती है एक जन सेवक की, और वो जन सेवक आप मेरे लेफ्ट हैंड देख सकते हो कि इनके पास है, वो जा रहे हैं, ठीक है। और इनके बहुत सारे कारनामे जो कार्य है वो हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार हमने भी इस बार, मैं ही नहीं, जोटवाड़ा के संपूर्ण सर्विसमैन, मैं बल्कि एक नहीं, जोटवाड़ा के संपूर्ण सर्विसमैनों ने ये तय किया है कि हम इस बार श्रीमान आशु सिंह जी सूरपुरा के साथ में होकर, उनका साथ देकर इस जोटवाड़ा का विकास करने में अग्रसर रहेंगे। ओके।